गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं अगेन आपके एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। लास्ट टाइम अपन क्या देख रहे थे, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ी थी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या जेल परम्यूशन, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या मॉलिक्यूल सीव क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था सीएसआई के लिए। ठीक है, तो वो तो अपन अब देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या देखते हैं, इसी का पार्ट सेकंड हम देखते हैं। पार्ट सेकंड में मेरे को आपको क्या पढ़ाना था, मेरे को बताना था आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्या था? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फॉर सीएसआईआर। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके एमसीक्यू क्या आते हैं वो भी अपन थोड़ी देर में देख लेते हैं कि कैसे एमसीक्यू पूछेगा ये। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को भी बच्चों हमने डिवाइड कर रखा है दो पार्ट के अंदर। लाइक फर्स्ट इज ए कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एंड सेकंड वन इज anion exchange chromatography, anion exchange chromatography। दो टाइप की टेक्निक है, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। देखो, हमें पता है कि कैटायन क्या होते हैं बच्चों, कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन जितने भी हैं उनको हम बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव आयन जो भी होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एनायन। क्या आप सब जानते हो, क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर थोड़ा जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। और नेगेटिव आयन होते हैं जो आपके वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। तो ये क्या होता है, अगर अपन देखें कई कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एनायन क्या है और कैटायन क्या है। तो पहले मैं थोड़ा वो बता देता हूँ कि देखो, कैटायन क्या है, पॉजिटिव आयन है। ठीक है, पॉजिटिव आयन हमेशा कहाँ जाते हैं, मूव कहाँ करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। कहाँ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है, कैथोड होता है बच्चों। ठीक है, एंड आपकी क्या है, एनायन क्या है, नेगेटिव आयन है। तो कहां मूव करते हैं मोस्टली, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर मूव करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर मूव करेंगे। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या हो गया बच्चों, आपका एनोड। लाइक अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखते हैं कि आपका नेगेटिव कौन है, आपका डीएनए क्या है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम नीचे क्या लगाते हैं, हम एनोड लगा देते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं होगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। लो अपन देख लेते हैं फर्स्ट आपकी कौन सी है। लाइक अपन देखते हैं फर्स्ट आपकी बच्चों क्या है, कैटायन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है बच्चों ये। क्यों, अभी देख लेते हैं। देखो, कैटायन एक्सचेंज मतलब हमें पता है कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन है। क्या है, पॉजिटिव आयन है। और हमें कैसे सेपरेट करने हैं इन पॉजिटिव आयन को, विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि ये हमारी क्या है, ब्यूरेट है। ठीक है, ये ब्यूरेट आपकी। अब इस ब्यूरेट के अंदर हम क्या करेंगे, हम कैसे इन पॉजिटिव आयन, लाइक अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे ए बी सी एंड डी चार प्रोटीन ले लिए, समझ रहे हो। एंड चार प्रोटीन के ऊपर देखो, अगर मैं बोलूं कि ए के ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। बी की अगर मैं बात करूं, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट इतना ज्यादा नहीं है। सी की बात करूं तो सी बोल रहा है मे बी हाईली पॉजिटिव हूं, बट एज कंपेयर टू ए में थोड़ा कम हूं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज भी है, पर बी से ज्यादा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, या मैं इसको यहां से हटा के मैं ऐसे इतना भी दिखा दूंगा तो काफी है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, यहाँ पे ज्यादा है। सी की और डी की बात करूं, डी बोल रहा है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। आप कितनी प्रोटीन है, आपके पास चार प्रोटीन है, और ये चार की चार प्रोटीन बच्चों अगर मैं बात करूं एक ही ट्यूब के अंदर होगी, आपके पास एक ही ट्यूब में चार प्रोटीन होगी। अब देखो बच्चों क्या है, ये हमारे पास क्या हो गई, प्रोटीन हो गई। हम क्या सेपरेट करने जा रहे हैं, हम प्रोटीन को सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो हमें पता है प्रोटीन की भी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन क्या होती है, हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकती है। तो मैंने बोल दिया कि ए प्रोटीन क्या है, इस पर हाईली पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू बी, एंड सी के पास भी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, एंड डी इज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन प्रोटीन को सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी।
अब कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि आपके ऐसे एक ब्यूरेट होती है, और इस ब्यूरेट के अंदर क्या होते हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास होती है बीड्स। हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, बीड्स यूज में लेते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन पर बीड्स यूज में लेते हैं। लाइक अगर अपन बात करें, ये देखो, ये आपकी क्या है, एक तरह से ब्यूरेट है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बीड्स है, ये बीड्स है। अब इस बीड्स को मुझे क्या करना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा, चार्ज। चार्ज क्यों दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे मुझे बीड्स को क्या चार्ज देना चाहिए, इस बीड्स को मुझे चार्ज देना चाहिए नेगेटिव चार्ज। क्या देना चाहिए, नेगेटिव चार्ज देना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज दूंगा तो इससे क्या होगा, जो मेरे पॉजिटिव आयन होंगे, हाईली पॉजिटिव आयन होंगे, वो इससे बाइंड कर जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों क्या, कि हाउ टू चार्ज बीड, कि आप कैसे बीड को चार्ज करते हैं। आप बीड को चार्ज करने के लिए क्या केमिकल यूज में लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ केमिकल होते हैं, लाइक आपके कौन से, सल्फोप्रोपिल, मिथाइल सल्फोनेट एंड कार्बोक्सी मिथाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि देखो क्या है, अगर अपन बात करें कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमें क्या करना है, बीड्स को, ये बीड्स है आपकी, तो बीड्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चों। कहां पे पढ़ाया था, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में मैंने टाइप ऑफ बीड्स पढ़ाए थे, सेफाडेक्स, डेक्सट्रॉन, बायोजेल, ठीक है। तो ये सारे बीड्स में अपन उसमें देख चुके हैं ऑलरेडी कि क्या काम आते हैं, कैसा काम आते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बीट्स वाला देखना है तो आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर आप देख सकते हो, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। अब देखो, बीट्स को मुझे क्या करना है, बीट्स को मुझे चार्ज देना है। क्या देना है, चार्ज देना है। तो चार्ज, कौन सा चार्ज देना है मुझे, नेगेटिव चार्ज देना है, ताकि मेरे आयंस क्या हो, बाइंड कर सके, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बाइंडिंग करेंगे, पर नेगेटिव नेगेटिव बाइंड थोड़ा कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, अब मैंने क्या, यहाँ पे मुझे चार्ज देना है, इस बीड्स को नेगेटिव चार्ज देना है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या यूज ले सकता हूँ केमिकल। एक तो बच्चों अपना क्या है, सल्फोप्रोपिल, क्या है, सल्फोप्रोपाइल। अब ये जो सल्फोप्रोपाइल होता है, अगर आपके पास 2 to 25 pH है आपका बफर का, या अपन बोलते हैं यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, तो इनकी पीएच कितनी होगी, 2 से 12 पीएच तक ये काम में लेंगे हम, ठीक है। या हम देखिए सेकंड, मिथाइल सल्फोनेट, क्या, मिथाइल सल्फोनेट। तो मिथाइल सल्फोनेट ये क्या है, ये भी 2 से 12 पीएच तक काम करता है। देखो बच्चों, ये जो नॉलेज है ये आपकी ऑथेंटिक बुक से ली हुई है, लाइक आपके विल्सन एंड वॉकर टूल्स एंड टेक्निक की बहुत ही अच्छी बुक आती है, आपको सबको पता है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको उसकी जो ऑथेंटिक जो नॉलेज होगी वो मैं आपको देता रहूंगा। जितने भी टूल्स एंड टेक्निक अपन देख रहे हैं वो विल्सन एंड वॉकर से ही ली गई हुई है, ठीक है। तो अपन देख लेंगे सारे के सारे, ठीक है। एंड थर्ड अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों एक और होता है, लाइक अपन बोल सकते हैं कार्बोक्सी मिथाइल, क्या, कार्बोक्सिल मिथाइल, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं सीएम, क्या, सीएम, कार्बोक्सी मिथाइल। ये भी आपके डिफरेंट पीएच पर काम करेगा बच्चों, लाइक 6 to 11 पीएच पे ये फंक्शन करता है, ये बीड्स को चार्ज देगा। अब देखो, कार्बोक्सी मिथाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सीएसआर जब भी क्वेश्चन पूछता है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, किसके ऊपर, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, तो बच्चों ये हमेशा क्या बोलता है कि आपको हमेशा इंडिकेट क्या करेगा, कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको कार्बोक्सी मिथाइल पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं मोस्टली इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप प्रोटीन प्रेसिपिटेट करवा रहे हो, प्रोटीन सेपरेट करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, और आपने बीड्स को चार्ज दिया है कार्बोक्सी मिथाइल से, ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल से दिया है। तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कार्बोक्सी मिथाइल बीड्स कहां यूज में आ रही है, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा ये क्रोमेटोग्राफी, दैट मीन ये क्रोमेटोग्राफी इज कौन सी, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में बीड्स को चार्ज देने का काम कोई दूसरा कंपोनेंट करेंगे, दूसरा आपका क्या होगा, केमिकल होगा। तो अभी हमें क्या है, हमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो रही है, क्योंकि सीएसआईआर बच्चों, सीएसआईआर अपने क्वेश्चन में कभी भी नहीं डालने वाला कि वो आपसे कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करवा रहा है या एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करवा रहा है।
तो CSI के अगर हमें क्वेश्चन को पता करना है तो वो क्या देगा, वो बीट्स बता देगा। बीट्स लाइक आपको सल्फोप्रोपिल बता देगा, बीट्स लाइक आपको मिथाइल सल्फोनेट बता देगा, लाइक आपको कार्बोक्सी मिथाइल बता देगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर जो CSI के अंदर पूछा गया है, या वो क्वेश्चन हमेशा जब क्वेश्चन बनाता है तो वो बोलता है कि एक रिसर्चर है, वो एक प्रोटीन को सेपरेट करने वाला है। प्रोटीन कौन कौन सी है, A, B, C एंड D प्रोटीन है। इनको प्रेसिपिटेट करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ उसने क्या करा है, उसने आपके जो बीड्स है, बीड्स को चार्ज दिया है। तो चार्ज में उसने क्या यूज में लिया है, केमिकल कार्बोक्सी मिथाइल यूज में लिया है। तो कार्बोक्सी मिथाइल अगर आपसे आप बीट को ट्रीट करते हो तो हमें पता है बीट्स के ऊपर कौन से चार्ज आ रहे हैं बच्चों, बीट्स पर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो उन्होंने यही क्वेश्चन दे देते हैं एंड देन A, B, C, D ऐसे प्रोटीन बता देंगे एंड देन आपको क्या दे देंगे, आपको बोलेंगे बताओ क्या इसका प्रेसिपिटेशन का सीक्वेंस क्या होगी। समझ में आ रहा है। तो इसमें हम पॉजिटिव आयन की बात की जा रही है ना यहाँ पे। तो बच्चों आप देख लो यहाँ पे, यहाँ तक एक बार के लिए नोट कर लो, मेरे को इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। अब देख लियो बच्चों कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, लो अपन देख लेते हैं स्टार्टिंग से। लाइक मेरे पास क्या है, ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट है, इस पे क्या है, ये बीट्स लग रही है, ये बीट्स लग रही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैंने दिया कार्बोक्सी मिथाइल CM से मैं क्या करके जाऊंगा, इस बीट्स को मैं क्या करके जाऊंगा, इस बीट्स को चार्ज दे दूंगा। क्या करूंगा, इस बीट्स के ऊपर चार्ज दे दूंगा। चार्ज मतलब मेरे को क्या कौन सा चार्ज देना बच्चों, आपको पता ही कि यहाँ पे क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज। किससे, कार्बोक्सी मिथाइल से। ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लैंग्वेज में याद रखना बच्चों अपने। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, अब नेक्स्ट में अगर अपन क्या देखते हैं कि मैंने क्या करा, अब इस ट्यूब के अंदर मैंने सबसे पहले क्या इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इसके अंदर क्या इंसर्ट करा है, ये देखो ये बीट्स है, बीट्स के ऊपर मेरे पास चार्ज है ही, ठीक है, लाइक नेगेटिव चार्ज यहां पर है। अब देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि अब इस वाली ट्यूब को हम कहाँ पोर कर रहे हैं, हम इसके अंदर पोर कर रहे हैं। अब इसको पोर करेंगे तो A, B, C एंड D प्रोटीन है वो यहाँ पे पोर होगी, ठीक है, पोर होगी। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये देखो आपकी ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, इसमें आपने बीट्स को चार्ज दे रखा है और यहाँ पे एक प्रोटीन है, ठीक है। बीट्स के ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे A और B और C, तो ये तो क्या करेगी, A देखो A बाइंड कर रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली A प्रोटीन बाइंड कर रही है। क्या B बाइंड कर रही है, B भी बाइंड कर रही है। क्या C बाइंड कर रही है, C भी बाइंड कर रही है, ठीक है। A भी बाइंड कर रही है, B भी बाइंड कर रही है, C भी बाइंड कर रही है। बट D क्या थी, नेगेटिव थी, तो नेगेटिव के अंदर इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आपकी जो C प्रोटीन थी वो कहाँ आ गई है, वो C प्रोटीन आ गई है यहाँ पर, ओ सॉरी D प्रोटीन कहाँ आ गई है, D प्रोटीन यहाँ पर आ गई है, प्रेसिपिटेट हो गई है। कौन सी प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गई, डी प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गई है आपकी, ठीक है। लो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करा, 1 मोलर NaCl यूज में ले लिया। क्या यूज में लिया, 1 मोलर NaCl। 1 मोलर NaCl हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, Na+Cl- होता है। डन है, आपको सबको पता ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों क्या देखने को मिल रहा है कि Na+Cl- हमें पता है डीसोल्टिंग मतलब आपके NaCl के प्रेजेंस में आप क्या करते हो, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करवाते हो। हाउ, तो हमें पता है कि Na के पास में पॉजिटिव चार्ज है, Na के पास क्या है, Na+ है एंड Cl- है। तो ये बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, बीट से बाइंड करना चाहूंगा, मैं बीट से बाइंड करूंगा और जो नेगेटिव है, थोड़ी लेस पॉजिटिव प्रोटीन है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, उसको हटा दूंगा। लाइक कैसे हटाएगा, तो देखो ये यहाँ पे चार्ज थे आपके, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो बी प्रोटीन थी वो लेस पॉजिटिव थी,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये अगर हम देखिए कि पॉजिटिव आयन कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, तो हाईली पॉजिटिव आयन किसके पास प्रेजेंट है, ए के पास में है, हाईली पॉजिटिव ए है, एंड देन सी है, देन बी है। हमें पता है, हमने डी को तो प्रेसिपिटेट करवा ही दिया है। अब देखो जो बी बोल रही है, इस बी की जगह पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे तो देखो ए बाइंड करके बैठा हुआ है, इधर भी ए बाइंड करके बैठा हुआ है, इधर भी ए तो बाइंड अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, ए तो बैठे हुए हैं, बट दिक्कत कहाँ आई, देखो यहाँ पे बी की जगह कौन आ गया, Na+, कौन आ गया, Na+ ने बी की जगह ले ली, सी अभी भी बाइंड करके बैठा हुआ है, ठीक है, ए अपनी जगह बाइंड करके बैठा हुआ है, और प्रेसिपिटेट कौन आ गया, बी प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गई। अब नेक्स्ट राउंड में आपने वापस से एक बार और क्या कर दिया, 1 मोलर वापस से आपने NaCl डाल दिया, ठीक है। अब वापस से आप क्या करके जा रहे हो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, या 1 मोलर बोल दो या 1.5 मोलर बोल दो, ठीक है। आप क्या करके जा रहे हो, वापस से अपनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज ही कर रहे हो। तो यह हमने पहले 1 मोलर था, वापस आपने और डाल दिया है। अब उस कंडीशन में क्या हो गया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है आपकी, तो NaCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, Na+Cl- ये बोल रहा है कि मैं अब हाईली पॉजिटिव, तो कौन है हाईली पॉजिटिव आयन किसके पास में, ए के पास, बस सी के पास काम है। अब ये सी को रिप्लेस करेगा, सी को क्या करके जाएगा, सी को प्रेसिपिटेट करवाएगा। कैसे करवाएगा, ये देखो, ये तो देखो, ये देखो ए बाइंड कर रहा है, डेफिनेटली ए बाइंड कर रहा है, ए तो अपनी जगह पे बाइंड कर रहा ही है, ए तो बाइंड करके बैठा है, ए को कोई दिक्कत नहीं, बट Na+ देखो ज्यादा बाइंड कर गया, कौन बाइंड कर गया, Na+, Na+। अब Na+ तो बाइंड कर गया, तो यहाँ पे कौन आ गया, अब नीचे ट्यूब में कौन आ गया, प्रेसिपिटेट होके कौन आ गया, सी भी प्रेसिपिटेट आ गया, होकर आ गया। नेक्स्ट राउंड में देखो आप क्या करके जा रहे हो, नेक्स्ट राउंड में आपने अगर वापस से क्या करा, Na+Cl- की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, 1 मोलर NaCl और दे दिया, या आप क्या करो, यहाँ पे आप 1 मोलर कर दो, या 0.5 मोलर, देन 1 मोलर, 1.5 मोलर, देन ऐसे धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब क्या बोल रहा है, ए को भी ये क्या करके जा रहा है, ए को अभी प्रेसिपिटेट कर रहा है, ए वाले को भी बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को भी तो प्रेसिपिटेट करूंगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या करा, अब ये देखो कौन बाइंड करके बैठा हुआ है बच्चों, Na+, तो आपकी क्या ए प्रोटीन भी प्रेसिपिटेट हो गई है, क्या ए प्रोटीन भी प्रेसिपिटेट हो गई है, डेफिनेटली ए प्रोटीन भी प्रेसिपिटेट हो गई है। मतलब इस क्वेश्चन, इसके अंदर इस क्रोमेटोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, आपके क्या करा, सबसे पहले मैंने ब्यूरेट थी, यहाँ पे हमारे बीड्स थी, बीड्स को मैंने क्या करा, मैंने कार्बोक्सी मिथाइल देकर के मैंने इसको क्या करा, नेगेटिव चार्ज दे दिया। नेगेटिव चार्ज देने के बाद मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले इसके अंदर मैंने नेगेटिव चार्ज दिया। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी प्रोटीन था, जो हमारे सैंपल था जिस ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब को सैंपल का मैंने क्या करा, पोर करा किसके अंदर, बीड्स, हमारी ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। तो हमें पता था कि इस बीड्स के ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटरेक्शन होगा, वो बाइंड कर जाएंगे। जो नेगेटिव का इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए डी प्रोटीन क्या हो गई, सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो गई। देन हमने क्या करा, यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, या सॉल्ट इंसर्ट किया। सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट के प्रेजेंस में क्या होती है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाती है, डिसॉल्टिंग कर दी हमने, ठीक है। तो हम एक तरह से क्या करके जा रहे हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा रहे हैं। तो Na+ बोल रहा है कि मैं आपसे बाइंड करूंगा, Na+ बोल रहा है कि मैं बाइंड करूंगा, और वो एक एक प्रोटीन को हटाता हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते ही बी प्रोटीन बोल रहा है कि मेरे पास चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कम था। Na+ बोल रहा है मेरे पास, मैं तो बहुत सारा हूं, मैं बाइंड करूंगा आपसे पहले। तो इस सबसे पहले क्या करा, इसने बी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट किया, देन इसने सी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करवाया, देन ए प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करवाया। तो हमारी क्या हुई, पूरी प्रोटीन का प्रेसिपिटेट हो गई है डेफिनेटली। तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट हुआ था, डी के बाद कौन प्रेसिपिटेट हुआ, बी के बाद कौन प्रेसिपिटेट हुआ, सी के बाद कौन प्रेसिपिटेट हुआ, ए। तो प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या है, तो यही क्वेश्चन आ जाता है, D, B, C, A। तो ऐसा आपके पास क्या हो जाएगा, एक ग्राफ टाइप में आ जाएगा, या आपके पास एक ब्यूरेट टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे पूछ लेगा बताओ प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या है।
बट इतना इजी दे देगा क्या वो? बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, वो कैसा हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक बार नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या वो पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो अपन क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे आपकी एक टेबल आ जाती है, टेबल पे आता है यहाँ पे प्रोटीन एंड यहाँ पे आ जाती है पीएच, एक टेबल आएगी। अपन क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने ही बना देता हूं मैं, ये टेबल आ रही है। अब देखो बच्चों, उन्होंने क्वेश्चन में क्या है, प्रोटीन ए बी सी एंड डी। अब वो डिफरेंट डिफरेंट पीएच देंगे, पीएच लाइक डी की मैंने पीएच लिख दी 3, सी की पीएच लिख दी मैंने 12, बी की पीएच लिख दी मैंने 6 और ए की पीएच लिख दी मैंने 9। ठीक है, इसको और बड़ा कर सकते हैं अपन, लाइक अगर मैं देखूं तो मैंने ई भी लिख सकता हूँ। लो ई की पीएच अपन ने दे दी है क्या, ई की रैंडम रैंडम ले रहा है अपन, 8 पीएच ले लिया अपन ने। अब बोलेगा कि आपके पास क्या है, ये 5 प्रोटीन है ए बी सी डी ई, ये 5 प्रोटीन आपको दे दी गई है, इनकी पीएच आपको दे रखी है एंड आपने आपने जो आपकी जो बीट्स है उसको आपने कार्बोक्सी मिथाइल से ट्रीट करवाया है। कार्बोक्सी किससे, कार्बोक्सी मिथाइल, मिथाइल से ट्रीट करवाया है, सीएम से ट्रीट कराया है। बताओ प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या है? नाम नहीं लेगा कैटायन एक्शन क्रोमेटोग्राफी है, सिर्फ बीट्स का चार्ज बता देगा कि आपने बीट्स को ट्रीट किससे करवाया है, ये नाम नहीं लेगा बिल्कुल भी कि ये कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है या एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात है कि अगर आपने बीट्स को चार्ज करवाया है किससे, कार्बोक्सी मिथाइल से, दैट मीन हमारे बीट्स के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, जल्दी से बता दो नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर देखूं बच्चों, तो सबसे पहले देखो हमारे को ये पता है कि हाईली, अगर पीएच के बेस पे देखें तो हाईली पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं ए प्रोटीन, देखो ए प्रोटीन, बी प्रोटीन, सी प्रोटीन, डी प्रोटीन एंड ई प्रोटीन, मैं अब आपके ट्यूब बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्ट इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। कैसे? अब देखो ए प्रोटीन पे इन्होंने 9 पीएच दी है, 9 पीएच मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है, तो मैं बोलूंगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बी प्रोटीन पे 6 है, तो मैं बोलूंगा लेस पॉजिटिव चार्ज बोल सकता हूं मैं। पर यहाँ पे 12 वाले को बोलूंगा कि 12 वाले का भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल। ठीक है, 3 वाला, डी वाला बोल रहे हैं यहाँ पर 3 पीएच है, 3 पीएच का मतलब है हाईली एसिडिक है। देखो चार्ज क्या होगा आपका, हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, ये हाईली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड 8 वाला ये बोल रहा है कि 8 पीएच, तो 7 से 8 पे जा रहे हैं, तो ये लो। तो अब प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर बताओ, मैंने क्या बोलता, क्या नेगेटिव चार्ज दिया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया है, तो नेगेटिव से पहले कौन रिपेल होगा, नेगेटिव वाला रिपेल हो जाएगा, तो सबसे पहले कौन रिपेल होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर देखता हूं, तो अगर मैंने इन प्रोटीन को, इस प्रोटीन को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि सी प्रोटीन क्या हो जाएगी, सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं रिपल्शन होगा, तो ये सही, सबसे पहले सी प्रेसिपिटेट हुई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो अपन ने सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, Na+Cl- दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बताओ अब कौन होगा, सी के बाद में चार्ज किसके पास है, आगे ए की पीएच कितनी है, 9 है, ए की पीएच कितनी है 9 और इसकी कितनी 8, तो 9 और 8 में डिफरेंस क्या है, 9 वाला हाईली नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू 8 वाले से, तो अब कौन हो जाएगा, ए, कौन आ जाएगा, ए के बाद वापस से मैंने सॉल्ट इंक्रीज किया, सॉल्ट इंक्रीज करने के बाद मैं वापस से अगर इसको मैं देखता हूं, वापस से अगर मैं देखता हूं, तो अब कौन हो रहा है, ए के बाद कौन आएगा, ई। ठीक है, क्योंकि इसकी पीएच देखो, यहाँ पे पीएच भी ले देता हूँ, यहाँ पे कितनी 12 पीएच थी, यहाँ पे 9 पीएच थी, यहाँ पे 8 पीएच है, तो ई वाला हो जाएगा। ई के बाद में मैंने क्या करा, वापस से सॉल्ट इंक्रीज किया, Na+Cl- दिया एंड देन मैंने बीट्स पे देखा कि Na+ की बाइंडिंग इंक्रीज होती जा रही है और प्रोटीन क्या हो रही है, प्रेसिपिटेट होती जा रही है। तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले कौन अब कौन आ रहा है, आपकी कौन आ गया, ए, आपका कौन आ गया, सी आ गया है, डेफिनेटली ए आ गया है, ई आ गया है। अब देखो बी के पास चार्ज एज कंपेयर टू ए कम है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो अब कौन आएगा, बी की पीएच कितनी थी, बी की पीएच कितनी थी 6, तो ये बी बोल रहा है मैं आ जाता हूँ। और नेक्स्ट मैंने वापस से Na+Cl- वापस से इंसर्ट किया, तो अब क्या होगा, बीट्स के ऊपर कौन बाइंड करके बैठा है, यहाँ पे Na+ ही बाइंड करके बैठा हुआ है। डी वाला बोल रहा है मैं भी बाहर आ जाऊंगा, डी वाला बोला जिसकी पीएच कितनी थी 3, ये भी बाहर आ जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या हो गया,
तो प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले सी, देन ए, देन ई, देन बी, देन डी। तो ये ऑर्डर हमारे से पूछा जाता है और इसमें थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, या बताओ प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या है। तो ए ऑप्शन दे दिया जाएगा, ए ऑप्शन ये दे दिया जाएगा, बी ऑप्शन में कुछ चेंज कर दिए जाएंगे लाइक ई, ए, सी, बी, डी, देन सी ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा लाइक सी, ए, ई, डी एंड बी, एंड डी ऑप्शन दे दिया जाएगा लाइक कुछ और, लाइक अपन को दे दिया जाएगा लो डी, बी, सी, ए, ई। तो ऐसे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे एंड देन आप क्या करके जाओगे, इनका क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा कि क्या आपका आंसर सही है। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम क्या यूज में ले रहे हैं। वापस देख लो मैं क्या बताना चाह रहा था। कैटायन हम क्या देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को मैंने डिवाइड किया है किसके अंदर, कितने पार्ट के अंदर। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आपकी दो टाइप की होती है, क्योंकि आयन कितने टाइप के, दो टाइप के, या तो कैटायन या एनायन। तो दो टाइप की आपकी क्रोमेटोग्राफी हो गई, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो एनायन कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव आयन लेंगे, एंड एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम नेगेटिव आयन लेते हैं। हमें पता है पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव के साथ में बाइंडिंग करना शो करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करके जाएंगे, जो हमारी ट्यूब होती है, जो हमारी ब्यूरेट है, उसमें हम क्या, जो रेजिन हम इंसर्ट कर रहे हैं रेजिन, तो हम रेजिन को क्या करते हैं, हम एक चार्ज प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, तो हम रेजिन को चार्ज कौन सा देंगे, हम नेगेटिव, हम क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज देंगे। अगर एनायन है, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एनायन मतलब नेगेटिव आयन है, तो हम बीड्स को चार्ज कर देंगे, हम बीड्स को चार्ज देते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कौन देगा, मैं थोड़ी देर में आपको जब एनायन एक्सचेंज में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा चार्ज हम देंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा था कि तीन केमिकल हम यूज में लेते हैं चार्ज देने के लिए। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लाइक आपका सल्फोप्रोपिल, मिथाइल सल्फोनेट एंड कार्बोक्सी मिथाइल। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो सीएसआई क्वेश्चन पूछता है, सीएसआई क्वेश्चन पूछता है कार्बोक्सी मिथाइल के ऊपर। वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये दे देगा कि इफ अ रिसर्चर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट, दे विल टेक a tube and they have 5 protein A, B, C, D, E. They have different pH and they will precipitate that protein on the basis of किसके बेस पे, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एंड दे ट्रीट बीड्स ऑन किसके साथ ट्रीट कर सकते हैं बीड्स को, वो कर सकते हैं किससे, कार्बोक्सी मिथाइल के साथ में। ये एनायन एक्सचेंज तो बोल दिया, पर एनायन एक्सचेंज में कौन सा है, कैटायन है, एनायन है, ये नहीं बताएगा। ठीक है, वो क्या बता देगा, सिर्फ ये बता देगा कि आपने बीड्स को ट्रीट किया है विथ कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, तो आपने कार्बोक्सी मिथाइल से दिया है, तो हमें पता है कि कार्बोक्सी मिथाइल से ट्रीट करने के बाद हमारी बीड्स पर चार्ज क्या आ जाएगा, बीड्स पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव आयन के साथ में इंटरेक्शन करेगी, मतलब हम कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक टेबल दे दी जाती है, टेबल में हमारे क्या दे दी जाता है, प्रोटीन दे दी जाती है, पीएच दे दी जाती है, प्रोटीन दे दी जाएगी, पीएच दे दी जाएगी। ठीक है, अगर बच्चों मेरे को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है ना, तो देखो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे MW आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। वापस में देख लो एक बार, एक छोटा सा और अपन इंक्रीज कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैं आपका A to Z बेस क्या करना चाह रहा हूँ, इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे को इस क्वेश्चन को और थोड़ा इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिख दूंगा। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से तो प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो वो बोले कि बताओ कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी से आपका प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट में वो यहाँ पे क्या लिख देगा, 50 किलो डाल्टन, 50 किलो डाल्टन, 9 किलो डाल्टन, 10 किलो डाल्टन, 50 किलो डाल्टन एंड 80 किलो डाल्टन। तो हमें क्या पता है बच्चों कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी प्रेसिपिटेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हाईली जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है, जिसका कम मॉलिक्यूलर वेट है, जो छोटे मॉलिक्यूल की साइज है, जिनकी साइज छोटी है, वो क्या हो रहा है, जिनकी साइज छोटी है, जिसका हाईली मतलब जिसकी साइज बड़ी है वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसकी साइज छोटी है वो बीड्स में से होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर देखते हैं ना बच्चों, तो हाईली मॉलिक्यूलर वेट किसका है, हाईली मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिख देता हूं मैं, हाईली मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ई का है। किसका है, ई का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। देन किसका आ रहा है, देन आ रहा है डी का, देन डी के बाद किसका आ रहा है, डी के बाद आ रहा है ए का, ए के बाद किसका आ रहा है आपका सी का, एंड सी के बाद किसका आ रहा है बी का।
तो ऐसे सीएसआर क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं और एनाइन और कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कराते हैं, तो बताओ क्या आपके पास इनमें से नीचे गए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि एनाइन एक्सचेंज कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से तो ऑर्डर क्या निकल रहा है, CAEBD, CAEBD, ठीक है। बट अगर मैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी करा रहा हूं बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूलर सिव क्रोमेटोग्राफी, जल परमिएशन या जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कराता हूं, तो ये आपका प्रेसिपिटेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो साइज के बेस पर अगर हम देखें कि इनका ऑर्डर क्या आएगा, तो सबसे ज्यादा साइज किसकी है, ई की, तो ई सबसे पहले बाहर आ जाएगा, देन किसकी है, डी की, क्योंकि 50 किलो डाल्टन है तो डी बाहर आ जाएगा। देन डी के बाद कौन है, ए बी सी में कौन है, आपका ए ज्यादा है 50 किलो डाल्टन, तो ये बाहर आ जाएगा। देन कौन है, सी 10 किलो डाल्टन एंड देन बी इज 9 किलो डाल्टन। तो ये देखो ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये जो आपके ये क्वेश्चंस मैंने कराया है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, रैंडम आपके सामने बना हुआ क्वेश्चन है, ये भी बात देख लो आप। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सीएसआर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मेरी गारंटी है। अगर इससे बाहर, अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन सीएसआर पूछ ले तो आप बोल सकते हो सर आपने जो पढ़ाया था उससे बाहर आ गया। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अपन टॉपिक के साथ ही एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है, इसी से मिलते जुलते आपको क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे, चाहे आप 20 साल के पेपर उठा के देख लो। अगर अलग क्वेश्चन आ रहा है आप मुझे सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है, कि सर आपने तो ये बताया था पर ऐसा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा चेंज है। जिस दिन क्रोमेटोग्राफी पूरी खत्म होगी, आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व ना कर पा रहे हो। सीएसआर मेरी गारंटी है सीएसआर की, अगर एक क्रोमेटोग्राफी में कोई क्वेश्चन आया तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे। जितने भी एनालिटिक क्वेश्चन है उनका अपन डिटेल में देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का देखो ऑर्डर चेंज हो सकता है एज कंपेयर टू कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस के बेस पे कर रही है। तो कौन से आयन को प्रेसिपिटेट करवा रही है, पॉजिटिव आयन को। पर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी खत्म हो गई है। आज अपन कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बाद हम पढ़ेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देन आपका पूरा का पूरा मोस्टली खत्म हो गया है। इससे पे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहा हो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको किसी को कोई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको मेरा व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, वो सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।